प्रैक्टिकल अपने जीवन में खुद के ऊपर प्रयोग करके और साधकों के लिए ऐसी ऐसी दिव्य औषधियों का निर्माण करवाए हैं कि उससे आप बिल्कुल 100%, चाहे आँख हो कि नाक हो कि गला हो कि कान हो कि लीवर हो कि किडनी हो, कितने कितने सारे साधक हैं, उन साधकों का अनुभव है, उनको पुनर्जीवन मिल गया। डॉक्टरों ने तो कहा कि आप जो है हार्ट का ऑपरेशन करवाओ, और कई लोग पूज्य बापू जी के वचनों पे विश्वास न रख करके और ऑपरेशन भी करवा लेते हैं, लेकिन बाद में वो जल्दी चले जाते हैं ऊपर। और ऐसे कितने सारे साधकों को मैं जानता हूँ कि उन्होंने पूज्य बापू जी के आशीर्वाद से बनाई हुई औषधि जो स्टॉल पर मिलती है, हृदय सुधा, उस हृदय सुधा के प्रयोग मात्र से कितने कितने लोग जो है वो हृदय से निरोग हो गए, ऑपरेशन कराने से, बाईपास कराने से बच गए। कितने सारे लोग हैं जिनको मोतियाबिंद हो गया था, और यहाँ इसी आश्रम का अनुभव मैं कई जगह बताता हूँ। यहाँ पे कोई ईश्वर सिंह नाम के है ना, कोई जो पंडाल सेवा करते हैं, ईश्वर सिंह नाम है कि मुझे नाम में कंफर्म नहीं है, लेकिन एक सेवादार हैं इसी में पंडाल की सेवा करते हैं, शायद वो यहाँ हो। तो उनकी जो धर्मपत्नी है, उनकी आंखों की रोशनी अचानक चली गई, और वो और उनके बेटों ने उनको हॉस्पिटल ले गए डॉक्टर के पास, और डॉक्टर ने कहा कि अब इनको कभी नहीं दिखेगा। उनकी उम्र 60 साल होगी, 55-60 साल लगभग। तो डॉक्टरों ने तो कहा कि इनको अब जीवन में कभी दिखाई देगा ही नहीं, आंखों की रोशनी जा चुकी है, नसें सूख गई, ये हो गया वो हो गया। तो जिसको अपने गुरुदेव पर विश्वास होता है ना, कहते हैं कि जो काम दवा से नहीं वो दुआ से होती है, और जब मिलते हैं मेरे प्यारे सदगुरु सच्चे दिल से तो बात प्रभु से होती है कि नहीं होती। तो वो उन्होंने कहा कि छोड़ो इस डॉक्टर की दवा को, आप मुझे आश्रम ले चलो। तो उनको वो लेके आए, फिर पकड़ के ले आए, तो बड़दादा के फेरे वगैरह फिरवाए उनको। बड़दादा के फेरे फिर करके फिर वो उधर से जा रहे थे, तो उनके मन में प्रेरणा हुई, आए थे, संकल्प तो किया बड़दादा पे जो भी है, लेकिन ऐसी प्रेरणा गुरुजी ने दी कि वो कहा कि मुझे, माता जी ने कहा कि मुझे व्यासपीठ पे ले चलो। तो वो व्यासपीठ पे लेके आए, तो ऐसी टटोल रही थी हाथ से कि जोत जल रही है। वो जोत जल रही थी, वो तिल के तेल का दीपक था या घी का दीपक था, वो जो भी था, लेकिन उनकी श्रद्धा थी, उनको प्रेरणा थी। उन्होंने उस दीपक में से थोड़ा सा तेल लेकर के और अपनी आँखों पे थोड़ा सा रगड़ा, और जो डॉक्टर कह रहा था कि जीवन में उनको कभी दिखाई नहीं देगा, वो उनको यहीं इसी व्यासपीठ के सामने अपनी आंखों से बापूजी का दर्शन किया उन्होंने। यहीं की घटना है ना? क्या नाम था वो, है ना, यहीं का काका जी थे, पंडाल की सेवा करते, ईश्वर सिंह या क्या नाम है, हैं? नागलोई के हैं, आए आज वो। तो ये यहीं की घटना। तो सच्ची श्रद्धा चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ज्ञान उनको प्राप्त होता है जिनके अंदर श्रद्धा है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। भीतर से कुछ और बाहर से कुछ, तो फिर उसको पूर्ण लाभ नहीं होगा। ऊपर ऊपर से मानोगे तो नहीं। स्वामी विवेकानंद का सत्संग सुना शिकागो में एक माता जी ने, और उन्होंने कहा कि अगर हमारा दृढ़ संकल्प हो तो हम अगर इस सामने वाले किसी भी चीज को चाहें तो उसको हिला सकते हैं, डुला सकते हैं। तो माई गई और अपने घर पर खिड़की खोली, और खिड़की खोल करके देखा सामने बहुत बड़ा पहाड़ है। उसको कहती ये पहाड़ हट जा। पहाड़ नहीं हटा तो जोर जोर से हंसने लगी। बोली मुझे पहले ही पता था हटने वाला नहीं है। अरे भैया, जब तुझे पहले ही पता है कि कुछ होने वाला नहीं है, श्रद्धा कहाँ है तुम्हारी? श्रद्धावान लभते ज्ञानम। इस बात के साक्षी भी श्री श्री प्रसाद अंक में यह भी अनुभव आया है कि मथुरा में एक बार शरद पूनम थी। तो शरद पूनम के पहले बहुत बारिश हुई थी और यमुना में बहुत पानी था। तो पूज्य बापू जी का संकेत था कि जाओ मथुरा में ही इस बार की पूनम होगी, और वो भी यमुना किनारे होगी। तो समिति वाले साधक और कुछ आश्रम के संचालक भाई गए, और परली पार यमुना नदी में नाव में बैठ कर गए। देखा तो जगह जगह खेत थे, दूर जगह थी, पानी भरा हुआ था। अब उतनी दूर सब कैसे जाएंगे?
यमुना पार करके बहुत सारा विचार मन में करने लगे, तो फिर वहाँ पर जगह नहीं देखी, दूसरी जगह ग्राउंड देखे। फिर बापूजी को फ़ोन मिलाए, बोले बापूजी जहाँ आपने संकेत किया था वहाँ तो पानी ही पानी है, नदी अभी पूरे उफान में है और विश्राम घाट है वहाँ पे, आप लोगों को पता भी होगा, गए भी होंगे वहाँ, दिल्ली वाले तो जानते ही है। तो बोले कि वहाँ पर जाओ और उधर हो, तो वहाँ का संकेत पाके वहाँ गए, लेकिन वहाँ पर जगह थी नहीं, ना खेत थे ना कोई ग्राउंड था, दूसरी जगह ग्राउंड था। तो बापूजी से प्रार्थना की, बापूजी वहाँ तो ग्राउंड नहीं है, ग्राउंड तो उधर है। तो बोले नहीं नहीं उधर नहीं करना है, उधर ही करना है। तो बापूजी वहाँ तो पानी भरा हुआ है। तो कोई बात नहीं, पानी भरा हुआ है तो क्या हुआ, थोड़ा इंतजार करो, 2-4 दिन में चले जाओ फिर। तो थोड़े दिन बाद फिर वो गए, पहले गए थे तो नाव से गए थे, लेकिन अब गए तो आधे रास्ते ही नदी पे नाव गए। आप सामने देखा उन्होंने कि जहाँ इतना कितना पूरा पानी भरा था, वहाँ एक पूरा नदी में एक टीला निकल के, रेत का टीला निकल के उभर के आ गया। अब वो सोचने लगे कि रेत का टीला तो उभर के आया है और ये तो यमुना माँ है, पता नहीं कब पानी बढ़ जाए। तो फिर कहा, फिर गुरुजी को फ़ोन मिलाया और बोले गुरुजी यहाँ एक टीला जैसा दिख रहा है नदी में, आसपास तो कोई ग्राउंड नहीं है पर ये टीला जैसा है और यहाँ सत्संग। बोले हाँ 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 यही होगा, यही यही। पर गुरुजी अगर पानी का स्तर बढ़ गया तो, बीच में पानी आ गया तो? अरे बोले कुछ नहीं होगा, हम है ना, तुम चिंता काहे करी तो ऐसा करके बोले गुरुजी, और बोले वहीं पक्का करो। फिर हम लोग परमिशन वगैरह लेके, और जब वहाँ पर सत्संग हुआ तो आप सबको पता है कि कुछ लोग तो उधर से वो पुल पार करके और ऐसे आते थे, और कुछ लोग जो है नाव में बैठ के जाते थे। तो कहाँ तो इतना पानी, अच्छा पीछे भी पानी था, इधर भी पानी है और आगे भी पानी है। सिर्फ जहाँ पर सत्संग होना था वहीं पर रेत उभर के आई, उसी रेत की टापू में बापूजी का पंडाल लगा था और वहीं पर शरद पूनम का कार्यक्रम था। ये इस बात के आप लोग साक्षी हैं। माने जैसे भगवान श्री कृष्ण यमुना माता के चरण स्पर्श करके उफान पे आ गई थी, ऐसे ही मानो बापूजी के संकल्प से यमुना माँ भक्तों की रज लेने के लिए, बापूजी की चरण रज लेने के लिए यमुना माता ने अपने स्तर को नीचा कर लिया और बापूजी का वहाँ सत्संग भी हुआ, पूनम शरद पूनम का कार्यक्रम भी हुआ। तो बापूजी यहाँ से गए थे दिल्ली से फरीदाबाद, फरीदाबाद में भी रुके थे, फिर वहाँ से मथुरा गए थे। तो मैं वहीं पे पहले ही चला गया था व्यवस्था। तो थोड़ी देर बापूजी कुटिया में, वहाँ जो चंद्रावली देवी का मंदिर, वहाँ पर अपना आश्रम है, वहाँ बापूजी रुके थे। तो मैं फिर दर्शन के लिए बापूजी के लिए मैं गया वहाँ पे। तो बापूजी गाड़ी से फिर वहीं रात को, कल सत्संग शुरू होने वाला है और बापूजी एक दिन पहले निरीक्षण के लिए वहाँ आए। तो मैं भी किसी से लिफ्ट लेके वहाँ पहुँचा। तो बापूजी तो सारा सर्वे करके निरीक्षण करके जा रहे थे, तो मैं भी अपनी थोड़ी, वहाँ पे थोड़ा हल्का हल्का कीचड़ भी था, तो थोड़ा भाग के मैं जा रहा था, अपनी थोड़ी सी धोती हाथ में पकड़ के उठा के भाग रहा था। तो सामने से गाड़ी आ रही थी, बापू की लाइट पड़ी तो मैं वहाँ रुका। तो बापूजी रुके, गाड़ी का शीशा नीचे करके बापूजी बोले कि नाव की व्यवस्था करना है, व्यवस्था में लग जाओ। तो नाव वाले बड़े पैसे मांग रहे थे, कोई बोल रहा था कि हम तो 2500 लेंगे, कोई बोला 3000 लेंगे। तो बापूजी बोले कि ऐसी व्यवस्था करना कि 2 रुपये में आना 2 रुपये में जाना हो जाए। अब हम एक दिन पहले भी गए थे और हमें पता था कि इतना पैसा मांग रहा है, वो 2 रुपये 3 रुपये में आना जाना होगा, ऐसे कैसे होगा। लेकिन चलो पूज्य बापूजी की आज्ञा है और जब बापूजी का संकल्प है तो वो होगा ही होगा। फिर से हम गए और फिर युक्ति आई, हमने कहा कि हमने आइडिया लगाया कि हम कुछ नावों को ही हायर कर लेते हैं कि दिन भर का तुमको कितना भाड़ा है इकट्ठा हम दे देंगे। तो हमने कुछ नाव को हायर कर लिया, एवरेज लगा लिया कि दिन में इतने इतने चक्कर लगेंगे और हम लोगों से इतना इतना लेंगे तो इतना एवरेज बैठ जाएगा। वो गणित लगाए, जिस हिसाब से बापूजी का संकेत था उस हिसाब से। और फिर जैसे ही कुछ नाव हमने हायर की तो फिर जो भाव खा रहे थे, पैसा बढ़ा के बता रहे थे, दूसरे लोग भी बोले अरे हमारी भी ले लो, हमारी भी ले लो, हम भी सेवा करना चाहते हैं, सब ने अपना रेट डाउन कर दिया। और फिर करीबन हमने कहा ठीक है आज हमको 20 नाव चाहिए, अगर ज़रूरत होगी तो कल फिर और ले लेंगे। और 20 नाव का हमने प्रयोग किया, वो 2 रुपये लेना, 2 रुपये आना, 2 रुपये जाना। शाम को जब हिसाब किया हमने
तो नाव वालों को हमने जितना में तय किया था उतना पैसा भी उनको दे दिया और कुछ ना कुछ उसमें 1300-1400 रुपये पहले दिन कुछ बचत भी हो गई थी। तो कहाँ तो इतना मांग रहे थे, लेकिन बापूजी के वचन थे कि 2 रुपये में आना 2 रुपये में जाना। तो ये भी वहाँ घटना घटी। फिर शरद पूनम की रात को बापूजी ने ध्यान करवाए थे, चांदनी खुलवा दी थी और पूरा ध्यान प्रयोग हुआ था। और ध्यान प्रयोग उस दिन खीर भी बनी थी, हैं? खीर भी बनी थी। और जब ध्यान पूरा हुआ बापूजी बोले खीर बनी है? बोले हाँ जी। कितने लोगों की बनी है? तो वहाँ थे लोग 20-25 हज़ार और खीर बनी थी 7 से 8 हज़ार लोगों की। तो वहाँ स्लेट में लिख के देते तो बापूजी को लिख के दी, बापूजी 7-8 हज़ार लोगों की खीर बनी है। बापूजी बोले अच्छा, खीर तो 7 हज़ार लोगों की बनी है और 20-25 हज़ार लोग हैं, तो फिर थोड़ा बापूजी ध्यानस्थ हुए। अरे बोले फिर चिंता क्यों करते हो, यमुना माँ है ना, अन्नपूर्णा माँ है ना, पूरा करेगी, अच्छे से खिलाना सबको। और फिर जब खीर का प्रसाद बंटना शुरू हुआ, इस बात के यहाँ भी बहुत सारे साक्षी हैं, अच्छे से खाया, खाली चम्मच चम्मच नहीं दिया था, अच्छे से खाया भी था सभी ने। और कई लोग डिब्बे में भर भर के भी ले गए थे, हैं, नोएडा वाले भी डिब्बे भर के लाए थे। और अंत में सब खीर इकट्ठी करी तो एक पतीला खीर भी बच गई थी, अक्षय पात्र बन गया। तो ये सब अनुभव इस ऋषि प्रसाद में छपा हुआ है। तो आयुर्वेदिक फार्मेसियाँ संस्थाओं और अपने अपने क्षेत्र के सांसद, विधायक, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, आरोग्य मंत्री आदि तक ये ऋषि प्रसाद सभी को पहुंचाना है और उनको पढ़ने के लिए प्रेरित करना और इसे स्वयं भी पढ़ना है। पिछली बार भी मैंने हाथ ऊंचा करवाया था। पिछले महीने के ऋषि प्रसाद किसने किसने पढ़ी? हाथ ऊंचा करो। ये देखो लो, ये पूनम व्रतधारी है। ये नियम लेके जाना आज की पूनम में कि हम हर महीने ऋषि प्रसाद जो है नियम से पढ़ेंगे। 2-2 पेज लोक कल्याण सेतु ऋषि प्रसाद हर महीने पढ़ेंगे। पूज्य बापू जी का हृदय है ये और पूज्य बापू जी का प्रसाद है ये। इसके अंदर जो भी ज्ञान आता है वो प्रसाद है, वो खाने के लिए है। वस्तु तो है नहीं जो खाएं, लेकिन ग्रहण तो इसको, ज्ञान को भी तो ग्रहण किया जा सकता है। तो इस प्रसाद को ग्रहण करना है, ऋषि प्रसाद को। अब ये हम सादा की नहीं पढ़ते तो दूसरों को फिर कैसे को करेंगे? जो खुद ही नहीं पढ़ता वो दूसरे को बोलेगा पढ़ा करो, तो कैसे उसको, उसकी बात कोई अमल करेगा क्या? बोलो। एक महाराज जी गुड़ खाते थे, तो उनके पास एक माता जी कहा कि ये मेरा बेटा है, ये बहुत गुड़ खाता है, इसको समझाओ इतना गुड़ ना खाया करे, नहीं तो पेट में कृमि हो जाएगी, नहीं तो फिर डायबिटीज होगी। तो बोले इसको कल लेके आना। फिर कल लेके आए, फिर कहा महाराज इसको समझाओ। बोले कल लेके आना। ऐसे कल कल करते करते 1 सप्ताह हो गया। 1 सप्ताह बाद फिर आया तो उसको महाराज जी ने कहा बेटा गुड़ मत खाया करो। तो माई ने, माता जी ने कहा महाराज जी इतनी सी बात थी तो पहले दिन क्यों बोली नहीं आपने? 7 दिन लगा दी बोलने के लिए। बोले माते मैं क्या करूं, मैं खुद गुड़ खाता था। पहले मैं तो छोड़ूं, पहले मैंने छोड़ा तभी मैंने बोला, तब मेरी बात का असर इस पे होगा। जब हम खुद ही नहीं पढ़ रहे हैं और फिर किसको कहेंगे तुम पढ़ा करो? खुद पढ़ते हैं हम, बोलो। तो खुद भी पढ़ना है और सभी तक ये पहुंचाना है। तो पूज्य श्री के हृदय से लोक हितार्थ प्रकट हुए इस संकल्प को साकार करने के देवी कार्य में हम सभी योग वेदांत सेवा समितियां, ऋषि प्रसाद, युवा सेवा संघ, बाल संस्कार, महिला मंडल आदि सभी विभाग व संगठन, आश्रम के संचालक, आश्रमवासी, गुरुकुल के संचालक व प्रचार एवं देश भर में फैले साधक भाई बहन भक्तगण तथा देश व धर्म की संस्कृति प्रेमी पुण्यात्मा इस सेवा में लगें और गुरुदेव की प्रसन्नता व आत्मसंतुष्टि पाएँ। 100, 200, 500 या इससे अधिक पत्रिकाएं मंगवाकर अपने अपने क्षेत्र में बांटें और इस अंक का व्यापक प्रचार प्रसार करना है, क्योंकि अभी इस समय आयुर्वेद की बहुत ज़रूरत है। तो आयुर्वेद बनाम एलोपैथ इसमें दिया हुआ है, तो इस अंक का ज़्यादा से ज़्यादा आप और हम सब जो है प्रचार प्रसार जरूर करना है। और सभी साधक आस पास पड़ोस में ये अंक दें, अपने अपने क्षेत्र में अपने मित्र परिचितों और संबंधियों को भी पढ़ाएं और सोशल मीडिया सेवाधारी इस गुरु संकल्प पूर्ति में व्यापक प्रचार प्रसार करें। गुरुकुलों के संचालक और प्रचार भी इस सेवा में लगें। जुड़ते हुए अभिभावक और विद्यार्थियों को भी पत्रिका लेने के लिए प्रेरित करें। समितियां, बाल संस्कार प्रभारी अपने क्षेत्र के उन सभी विद्यालय महाविद्यालयों में जाएं
जिसमें मातृ पितृ पूजन कार्यक्रम आपने किया है, और उन शिक्षकों को भी ये अंक दें। हर प्रदेश में हर एक जोन में संचालकों को और जिला संचालकों को भी इस सेवा की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। तो वे अपने अपने क्षेत्र में पत्रिका का प्रचार प्रसार को गति दें एवं सप्ताह भर में 18 से 20 मई तक सेवा रिपोर्ट अखिल भारतीय योगदान सेवा समिति कार्यालय में भेजना है। तो सभी अपनी पत्रिका का मांग पत्र ऋषि प्रसाद कार्यालय में जल्दी से आप यहाँ संपर्क कर लेना और जरूर इस ऋषि प्रसाद का आप सब लाभ लेना। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हरि ओम।